तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टीएमयू के सीनेट हॉल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा तार तार हो गई। दरअसल अपनी मांग को लेकर एमएएम कॉलेज नवगछिया की छात्राएं दर्जनों की संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते आंदोलन उग्र हो गया। इसी दौरान एबीवीपी के नेता कुलपति के सुरक्षा गार्ड और विश्वविद्यालय के कर्मियों से हाथापाई होने लगा। मंच से अधिकारी शांत होने की अपील करते रहे, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े थे, तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन हंगामा को कंट्रोल करने के लिए जिले के वरीय अधिकारियों से संपर्क कर रहा था। वहीं गुरु शिष्य परंपरा पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुलपति के ऊपर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। साथ ही वीसी के अंगरक्षक, निजी सुरक्षा गार्ड और विश्वविद्यालय के कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। मंच पर मौजूद अधिकारियों, अतिथियों और सुरक्षा गार्डों ने कुलपति की जान बचाई। वहीं हंगामे की सूचना पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस के अलावा सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी स्पेशल फोर्स के साथ सीनेट हॉल पहुंचे और हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं और एबीवीपी के नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कुलपति पर जानलेवा हमला किए जाने, सीनेट हॉल में तोड़फोड़, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट और कार्यक्रम भंग करने को लेकर विश्वविद्यालय थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। इधर हंगामा कर रही छात्राओं का कहना है कि उनकी मांग बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, जबकि टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का कहना है कि मैं किसी शिक्षक को बिना प्रक्रिया के सस्पेंड नहीं कर सकता हूं। देखिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ हुआ। आप देख सकते हैं तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय से नहीं चलेगी। देखिए छात्र नहीं चलेगी, घसीट कर मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं छात्रों को मारा जा रहा है। ये देखिए प्रशासन का कितना रवैया गलत है। ये देखिए आइए अब हम आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर प्रदर्शनकारी छात्रा, कुलपति और पुलिस पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन से है और हम लोग मदन नेहलिया महिला कॉलेज इकाई में छात्रावास को लेकर के पेयजल की सुविधाएं 7 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हुए थे अनशन पे। लगातार 3 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे और उसमें एक कॉलेज प्रशासन के एक टीचर आकर के महिला हम लोग स्टूडेंट के साथ ऊपर अत्याचार किए। क्या किए? ऐसे हाथ उठाने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दिए हैं। सबको बोला अगर आप लोग अनशन पे बैठोगे तो हम लोग आप लोग के हमला करेंगे, ठीक है, ऐसे करके बोला गया था। हाँ, तो इसीलिए हम लोग आए थे, प्रिंसिपल से परमिशन लेकर के हम लोग अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई बात हुआ नहीं, कोई कुछ बोला नहीं। इसलिए आज यहाँ VC के पास आए, क्या हुआ? VC के पास आकर के हम लोग मांग कर रहे थे कि सर हम लोग को अन्याय दीजिए, सर हम लोग के ऊपर अत्याचार हुआ है, छात्राओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, हम लोग के ऊपर 48 घंटे से ज़्यादा अत्याचार हो गया, आप गए नहीं है, हम लोग को जान से मारने की धमकी दिया गया है। हम लोग यहाँ आए थे सर से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ तो प्रशासन को बुला करके VC हम लोग के ऊपर अत्याचार करवा, लाठीचार्ज करवा दिया। कितने छात्र घायल हो गए? लगभग 10 घायल हो गए, मुझे भी लगा हुआ है यहाँ चोट। क्या ये विश्वविद्यालय चलाएंगे? जब तक घटनाएं होती है AVP के छात्र ही करते हैं और कहाँ कोई छात्र ऐसा करता है। मेरे कहने का मतलब आप डिसिप्लिन वाली पार्टी हो, छात्र संगठन हो, हम लोग भी उसके पार्ट हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कोई कार्यक्रम चला बिना कोई सूचना के आप इन कर जाइएगा और डिस्टर्ब कर दीजिएगा पूरे प्रोग्राम का। कोई महिमा नहीं, तार हुई है गुरु शिष्य परंपरा का ये जो इतना बड़ा आयोजन किया गया। मैं छात्रों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ शिक्षक के अगेंस्ट में मैंने कड़ा कदम उठाया है, उन लोगों को जहाँ से तहाँ ट्रांसफर किया है और बहुत सारे कठोर कदम लिया है। छात्राएं हमारी बेटियां हैं, मैं उसके लिए ऑलरेडी, ये लोग कहते हैं अभी सस्पेंड कीजिए। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? कानून को मैं अपने हाथ में ले सकता हूँ? सस्पेंशन का तरीका है कि पहले तो मैं खुद जा रहा हूँ, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी और सस्पेंशन अगर करने की बात होगी तो विदिन मिनट में कर दूंगा। अगर रिपोर्ट में यह बात आता है कि वास्तव में वह शिक्षक दोषी है तो उस पर होगी। और जो भी इनकी मांगे थी 50% मांग मैंने प्रिंसिपल को कहा, जैसे जल की समस्या से उन्होंने कर दिया। अब इनका कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है सस्पेंड कर दो, एक ही मांग है सस्पेंड कर दो। जो नहीं हो सकता है बिना प्रक्रिया अपनाए, मैं स्पष्ट में कहना चाहता हूँ। और अभी भी यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ भी जब हम बात करना चाहते थे वो लोग कभी बात नहीं बोलते थे कि यहीं पर स्पॉट सस्पेंड कीजिए। तो यह गलत तरीका है। हाथ पकड़ के खींचा भी, मेरा भी हाथ पकड़ के खींचा, हमारे शिक्षकों को घोचा, डीन को खींचा, है ना, बॉडीगार्ड को तो देखा आपने। ये एक तरीका नहीं है, इस तरह से विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है। और अंत में तब पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने बुलाया है और तब एक्शन लिया गया है। तो आप समझ लें FIR कर रहे हैं सर। अब FIR करना है तो वो सारे इसके लिए प्रॉक्टर हैं, सारे लोग हैं, जो भी करना होगा कानूनी प्रक्रिया तो अपनानी ही होगी, कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, वो जरूर होगा। इस तरह से विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है और न हम इसको ऐसा छोड़ सकते हैं। चाहे जो भी हो, विश्वविद्यालय प्रशासन में डिस्टर्बेंस करेगा तो उसके विरुद्ध में कठोर से कठोर कदम लूंगा। इसका कारण यह है कि कोई भी आपकी मांग हो, मैं सभी की मांग सुनने में तो छात्र दरबार लगाता हूँ हर शनिवार को विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन ये सारे विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, ये लोग हमारे पीछे, कुलपति के पीछे, इस विश्वविद्यालय के पीछे लगे हुए हैं। अब मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है, अनावश्यक कोई भी संगठन, यहाँ बहुत सारे छात्र संगठन है, लेकिन आपने देखा है अभी तक किस एक्चुअली जो सूचना पुलिस को मिली थी कि VC साहब यहाँ पे गुरु शिष्य मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें अनऑथराइज वे में कुछ स्टूडेंट, असामाजिक तत्व जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आए हैं और पूर्व की भांति उपद्रव मचाना शुरू किए, तोड़फोड़ किए हैं और पुलिस के साथ मारपीट हुई है, उनके बॉडीगार्ड के साथ भी मारपीट हुई है और काफ़ी हंगामा किया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, हमारे पहले SHO को मैंने भेजा था और मैंने और पदाधिकारी को भेजा था, फोर्स को भेजा, उनको समझाने की पूरी कोशिश की गई, इसके बावजूद भी वो लोग माने नहीं। मैं भी इनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो कार्यक्रम चलो उसको चलने दीजिए, जो मांग है उसका डायस अलग है, ये सही मंच नहीं है। फिर भी लोग हंगामा किए, बोला बात करने कोई स्कोप नहीं है। और ये
बिल्कुल उग्र होकर के मारपीट पे उतारू हो गए। उनको हिरासत में लिया गया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, अभी FIR होगी, तुरंत उन पर कार्रवाई। बल भी प्रयोग किया गया? बल को उसको सिर्फ गाड़ी में लादा गया है और भेजा गया है थाने पे आगे कार्रवाई की गई। थैंक यू। सावन की पहली सोमवारी के लिए श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न गंगा घाटों से जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। मालूम हो कि आज गुरु पूर्णिमा भी है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही गंगा घाट पर लोगों की भीड़ देखी गई। भागलपुर के बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट, SM कॉलेज घाट और बूढ़ानाथ घाट से हजारों श्रद्धालु जल भरकर देवघर और सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए, जिससे पूरा मार्ग बोल बम के जयकारे से गूंजता रहा। और सावन का पहला सोमवारी का जल भर चाहे बाबा धाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु का भीड़ है। तो बाबा धाम के लिए भी जल भरेंगे और पूर्णिमा भी है, उसके भी श्रद्धालु के लिए भीड़ है। आप कहाँ से आए हुए हैं? भागलपुर, जगदीशपुर भागलपुर। बिहार स्टेट राइफल्स एसोसिएशन की ओर से सिवान में आयोजित 5 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में बिहार भर से शूटिंग स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर बिहार स्टेट शूटिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में मुंगेर राइफल एसोसिएशन की ओर से खानकाए पीर दमड़िया शाह भागलपुर के 15वें सज्जादा नसीह सैयद शाह फखरे आलम हसन ने भाग लिया और 50 मीटर राइफल शूटिंग में अच्छी रैंक प्राप्त कर भागलपुर का नाम रोशन किया। साथ ही सज्जादा नसीह के पुत्र सैयद साद हुसैनी ने भी जूनियर शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर अच्छे अंक प्राप्त कर भागलपुर का गौरव बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। आगे भी उनकी इस प्रतियोगिता में कारकर्दगी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे भागलपुर के लिए मेडल जरूर जीतेंगे। सज्जादा नसीह ने भागलपुर के प्रशासन से अनुरोध किया है कि जिले के लोगों को शूटिंग प्रतियोगिता में बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। बता दें कि पिछले साल बिहार स्टेट चैंपियन में सज्जादा नसीह सैयद शाह फखरे आलम हसन ने एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए अच्छा अंक लाकर भागलपुर से एकमात्र अकेले शूटर थे जिन्होंने सिवान में भागलपुर जिले का नाम रोशन किया था। इस साल भी उन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया है। वहीं सज्जादा नसीह शाह हसन के पुत्र ने भी अच्छा अंक प्राप्त करके भविष्य में मेडल लाने का भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बिहार भर से शूटरों ने सिवान स्थित दिग्विजय सिंह शूटिंग रेंज में भाग लिया। मौके पर अनिमेश कुमार, सैयद शाह बाजिद हुसैन, सैयद साद हुसैनी, एडवोकेट अवधेश कुमार उपस्थित थे। सज्जादा नसीह ने कहा कि एडवोकेट अवधेश कुमार ने बिहार शूटिंग क्लब को जीवित रखने में काफी योगदान दिया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अनिमेश कुमार भी बधाई के पात्र हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर सबौर प्रखंड क्षेत्र के सरधो पंचायत के बड़ी इब्राहिमपुर में डाकघर की नई शाखा का विधिवत उद्घाटन संयुक्त रूप से फीता काटकर शुक्रवार को किया गया। बता दें कि बड़ी इब्राहिमपुर का डाकघर बिशनपुर जिच्छो में था, लेकिन अब गांव में डाकघर खुलने से आम लोगों को राहत मिली है। मौके पर सबौर सीओ सौरभ कुमार, इंस्पेक्टर विवेक कुमार जायसवाल, डाकघर के पोस्टमास्टर मिमसार आलम, सबौर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद आनंद कुमार, सरधो पंचायत के मुखिया बिपिन निराला, अजमल अशरफी सहित कई लोग मौजूद थे।